आज की क्राइम स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सन 2004 तक डीएनए आ चुका था और अगर कोई सीरियल किलर एक के बाद एक कत्ल करे और पुलिस बहुत सारी कोशिशों के बाद उसे पकड़े और कोर्ट से वो बरी हो जाए या उसे फांसी या उम्र कैद की सजा ना हो और कोर्ट अपने जजमेंट में ये कहे कि क्या बेवकूफी की है पुलिस ने, कम से कम किसी एक का तो ब्लड सैंपल या डीएनए करा लेते। आपको किसी विटनेस के भरोसे पर नहीं बैठना पड़ता। और इस केस में पुलिस की लापरवाही के कारण एक मुजरिम फांसी की सजा से बच जाता है। तो क्या लापरवाही की थी पुलिस ने इस केस में, आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्राइम स्टोरी हमारे ही देश के पंजाब राज्य में रहने वाले दरबारा सिंह की है। दरबारा सिंह एक अच्छे खासे परिवार से संबंध रखता था और ठीक ठाक पढ़ाई करने के बाद इसकी नौकरी लगती है इंडियन एयरफोर्स में। ये इंडियन एयरफोर्स में पठानकोट एयरबेस पर तैनात था। दरबारा सिंह की शादी हो चुकी थी और अच्छी खासी इसकी जिंदगी चल रही थी। इसके 3 बच्चे भी थे। काफी अच्छी ये जिंदगी जी रहा था। फिर 1975 में इसकी अपने सीनियर अफसर वीके सिंह के साथ इसका कुछ झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के बाद दरबारा सिंह वीके सिंह के घर पर, जो कि पठानकोट एयरबेस के अंदर ही था, उस घर में एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। जिस वक्त इसने हैंड ग्रेनेड फेंका था उस वक्त वीके सिंह अपने घर में मौजूद नहीं थे। घर में उनकी बीवी और बच्चे थे। हैंड ग्रेनेड फटने से उनकी बीवी और बच्चे जख्मी हो जाते हैं। फिर बाद में इसकी छानबीन होती है और दरबारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद ट्रायल होता है और दरबारा सिंह को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। लेकिन बरी करने के साथ साथ इसको एयरफोर्स से भी निकाल दिया जाता है। फिर दरबारा सिंह वहां से निकल लेता है। फिर ये जालंधर आता है और वहां आकर ये एक लेदर फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। फिर 1996, 1997 में जहां पर ये रहता था पंजाब में फैक्ट्रियों में काम करने के लिए यूपी बिहार से भी लोग अपने परिवार के साथ रहने आते हैं और इन्हीं फैक्ट्रियों में ये प्रवासी मजदूर काम करते हैं। कई प्रवासी मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कई मजदूर खेतों में भी काम करके अपना गुजारा करते हैं। और दरबारा सिंह भी यही था। और अगर इसके हैंड ग्रेनेड वाले अपराध को छोड़ दे तो ये दरबारा सिंह वहीं पर एक प्रवासी मजदूर जिनकी एक बेटी थी 10 साल की, ये पहले उस लड़की का अपहरण करता है, फिर उसके साथ दरिंदगी करता है और बाद में उसे गला दबाकर मार देता है। और फिर इस केस में ये जल्द ही पकड़ा जाता है और इसके गिरफ्तार होने के बाद पता चलता है कि 3 और लड़कियों के साथ, जिनकी भी उम्र 10 साल से कम थी, ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर दरबारा सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है और इसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। और सजा सुनाने के बाद इसे कपूरथला जेल भेज दिया जाता है। फिर ये 1996 से 2003 तक कपूरथला जेल में ही रहता है। फिर 2003 में ये एक मर्सी पेटिशन दाखिल करता है और इसकी ये मर्सी पेटिशन एक्सेप्ट भी कर ली जाती है क्योंकि जेल में इसका चाल चलन अच्छा था। फिर 9 दिसंबर 2003 में दरबारा सिंह जेल से रिहा हो जाता है। फिर दरबारा सिंह जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद इसके मन में एक गुस्सा था और वो गुस्सा ये था कि ये जो पंजाब में रह रहे प्रवासी मजदूर हैं उनकी उस बेटी के कारण ही 10 साल जेल में काटने पड़े। हालांकि ये बात भूल गया था कि इसने जुर्म किया था। ये चाहता था कि उन प्रवासी मजदूरों से बदला लेना। तो कैसे बदला ले? फिर ये ऐसी बातें सोचना शुरू करता है। फिर सोचते सोचते इसके दिमाग में कुछ आता है और ये कहता है कि उन प्रवासी मजदूरों की बेटियों को निशाना बनाएंगे और इस तरह से मैं अपना बदला लूंगा। फिर ये जेल से बाहर आने के बाद फिर से जालंधर जाता है और फिर से लेदर फैक्ट्री में काम करना
शुरू कर देता है। उसी फैक्ट्री के आसपास काफी प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इसने सबसे पहले एक साइकिल खरीदी और इसके साथ इसने एक थैला भी लिया। इस थैले में ये चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, टॉफी, समोसे ये सारी चीजें भरकर रखता था और इसके बाद ये निकल जाता शिकार की तलाश में। आमतौर पर ये दरबारा सिंह सुबह 10:30 से 12:30 के बीच फेरी लगाता था, क्योंकि इसको मालूम था कि ये वक्त फैक्ट्री में काम करने का है और सभी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे और उनके घर पे उनके बच्चे अकेले खेल रहे होंगे। और 12:30 के बाद कुछ मजदूर जो फैक्ट्री के पास में ही रहते हैं वो खाना खाने के लिए कभी कभी अपने घर भी वापस आ जाया करते थे। लेकिन ये जो वक्त है 10:30 से 12:30 के बीच, जब ज्यादातर मजदूर फैक्ट्री में ही काम पर होते हैं और काम पर लगे होते हैं और उनके पीछे उनके बच्चे अकेले होते हैं, और इसने भी यही 2 घंटों का समय चुना अपने शिकार को ढूंढने के लिए। साइकिल पर ये निकलता और किसी भी प्रवासी मजदूर की बेटी को देखता और उसे फ्री में चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि का बहाना देकर अपने साथ ही बिठा लेता और उसको कहीं सुनसान इलाके में ले जाता। पहले उस बच्चे के साथ दरिंदगी करता और फिर बाद में उसको मार देता। और इसका ये सिलसिला अप्रैल 2004 से अक्टूबर 2004 तक चला। 9 दिसंबर 2003 को ये जेल से बाहर आया था। दिसंबर बीत जाता है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों तक इसने सारी प्लानिंग की और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 7 महीनों के अंदर इसने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को निशाना बनाया। अब धीरे धीरे एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। शुरू में तो सभी को ये लगा कि खेलते खेलते बच्चे इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। फिर माँ बाप पुलिस स्टेशन जाकर अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे। अब पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि काफी सारे प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा हुआ था। फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के और बाकी बच्चों से जब पूछा तो उन बच्चों ने बताया कि हमने देखा है एक साइकिल पर एक अंकल आते हैं, उनकी साइकिल पर एक थैला भी टंगा होता है। वो अपने थैले में से चॉकलेट, बिस्किट, समोसे, टॉफी आदि बांटते हैं। कई बार दरबारा सिंह ने ऐसा किया कि किसी अकेले बच्चे को जब देखता और मिठाई, टॉफी या चॉकलेट जो कुछ भी उस बच्चे को देता तो कुछ बच्चे दूर से इसे देख लेते। कभी कभी तो टॉफी, चॉकलेट देखकर और बच्चे भी इसकी साइकिल के पास आ जाते। ये एक साथ इतने बच्चों को नहीं ले जा सकता था, तो कुछ बच्चों को टॉफी देकर टाल देता। ये सब उन बच्चों ने गवाही दी थी। फिर गांव के लोगों ने भी पुलिस को बताया कि हाँ, एक साइकिल पर एक शख्स आता जरूर है और उसकी साइकिल पर एक थैला भी टंगा होता है और पिछले कई महीनों से वो लगातार गांव में आ रहा है। फिर पुलिस ने विटनेस के आधार पर एक स्केच बनवाया और फिर एक साइकिल वाले की तलाश शुरू हुई और अभी भी बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी था। लगभग 7 महीनों के अंदर 23 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। अब बच्चों की जो गायब होने की संख्या थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन और तेज कर दी और उस साइकिल वाले को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पुलिस को फिर 5 लाशें मिलती हैं। इनमें से 4 लड़कियां थी और 1 लड़का, और इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम की थी। ये 5 लाशें झाड़ियों से, पुलों के नीचे से, नदी के पास आदि जगहों से मिली थी। और जब उन लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इन सभी के साथ दरिंदगी की हुई है। अब तक ये खबरें मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी और मीडिया ने इस किलर को बेबी किलर का नाम दे दिया था। फिर पुलिस की परेशानी और बढ़ चुकी थी और फिर पुलिस की एक और टीम बनाई गई। अब पूरे शहर में साइकिल वाले के नाम पर यह खौफ हो गया था कि दिन के समय जब लोग काम पर होते थे तो उस समय वो अपने बच्चों को घरों में ही बंद करके चले जाते और अपने बच्चों को ये हिदायत देने लगे थे कि अगर कोई साइकिल वाला अंकल कहीं दिखे या कोई चीज दे तो उसके बिल्कुल भी करीब मत जाना, बल्कि शोर मचाना, उस
साइकिल वाले अंकल को देखकर तो इतनी दहशत हो चुकी थी उस समय साइकिल वाले की। और वो साइकिल वाला कौन था, कैसा दिखता था, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था। पुलिस ने स्केच बच्चों की गवाही पर बनाया था, तो बच्चे सही बता रहे थे या नहीं ये भी एक बात थी। लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी और इसी बीच अक्टूबर 2004 के आखिरी दिनों में एक शख्स पुलिस के पास फोन करता है और वो बताता है कि जालंधर के पास ही एक साइकिल वाला शख्स दिखा है और आप लोगों ने जो जो उसका हुलिया और उसके बारे में बताया था ठीक वैसे ही ये शख्स लग रहा है और इसके पास एक थैला भी मौजूद है और वो काफी उम्र का भी है। और मैंने जब उस साइकिल वाले का पीछा किया तो देखा कि उसके थैले में वही सब सामान है जैसे चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, आइसक्रीम आदि। फिर ये सब सुनते ही पुलिस अपना बिना समय गवाए वहां पर पहुंचती है और जिस आदमी ने पुलिस के पास फोन किया था वो भी वहीं पर मौके पर ही मिल जाता है। और फिर थोड़ी दूरी पर ही पुलिस को एक साइकिल वाला जाता हुआ नजर आता है। फिर पुलिस उसका पीछा करती है और वो पुलिस को देखते ही अपनी साइकिल नीचे गिराकर भागने लगता है। फिर पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है और चूंकि दरबारा सिंह की उम्र हो चुकी थी और वो ज्यादा देर भाग नहीं पाता है और पुलिस के हाथ लग जाता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसको हिरासत में लेकर उसकी साइकिल की भी तलाशी लेती है और पुलिस को उसके थैले में से वही सब सामान मिलता है, चॉकलेट, बिस्किट, समोसे, आइसक्रीम, टॉफी आदि। फिर पुलिस इससे पूछताछ करती है और ये अपना नाम दरबारा सिंह बताता है। दरबारा सिंह को जब पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई तो इसने सबसे पहले एक ही लाइन बोली थी और वो थी कि आपने मुझे पकड़ने में जल्दबाजी कर दी, अगर थोड़े दिन और नहीं पकड़ते तो मैं और भी ज्यादा शिकार करता और ये बच्चों की संख्या और बढ़ती जाती। पुलिस ने जब इससे पूछा कि तुमने कितने बच्चों के साथ ऐसा किया है तो इसने टोटल बच्चों के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो 23 बच्चे गायब हुए थे उन सब के बारे में हामी भरी। 17 बच्चों के तो नाम समेत इसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस ने जब ढूंढा तो उनको वो मिल भी गए। पुलिस ने अपनी पूछताछ में इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो इसने कहा कि एक प्रवासी मजदूर की बच्ची के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके कारण मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में बिताने पड़े, तो फिर मैंने भी बदला लेने की सोची और फिर अपना शिकार करना शुरू किया। लेकिन मैं सिर्फ प्रवासी मजदूरों के बच्चों को ही निशाना बनाना चाहता था। इसने पुलिस को यह भी बताया कि इसकी एक बार एक बच्ची पर नजर पड़ी, उस बच्चे को भी इसने बहलाने फुसलाने के लिए टॉफी दी और फिर उस बच्चे को सुनसान इलाके में ले गया। उस बच्ची के साथ भी इसने वही सब किया जो ये बाकी बच्चों के साथ करता था। लेकिन बाद में इसे पता चला कि वो बच्ची प्रवासी मजदूरों की बच्ची नहीं थी बल्कि वो तो एक लोकल पंजाबी थी। इसने कहा कि मुझे पहली बार अफसोस हुआ था जब मुझे पता चला कि वो बच्ची लोकल पंजाबी थी, इससे पहले मुझे कभी भी कोई अफसोस महसूस नहीं हुआ। फिर दरबारा सिंह पुलिस को अपने साथ ले जाता है और उसकी बताई जगहों पर और लाशें मिलती है। कुछ लाशें इसने नदी में, पुलों के नीचे और कई जगहों पर फेंक दी थी। पुलिस को अब धीरे धीरे 17 बच्चों की लाशें मिल चुकी थी। अब जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि पुलिस की क्या लापरवाही थी, तो वो शुरू होती है अब यहाँ से। तो यहाँ पर पुलिस ने ऐसी कमियां दिखाई, इस केस में कातिल खुद कबूल करता है और इतने सारे सबूत भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसे वैसी सजा नहीं मिलती है जो इसको वास्तव में मिलनी चाहिए थी। 2008 में इसको 2 बच्चों के मामले में मौत की सजा होती है। फिर 2 केस और जुड़ते हैं और उनमें भी इसे मौत की सजा होती है। ये सब सजाएं इसको लोअर कोर्ट ने दी थी। फिर इसके बाद हाई कोर्ट ने एक आश्चर्यजनक परिणाम निकाला। हाई कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट ने पुलिस को खूब फटकार लगाई कि आपका पूरा का पूरा केस विटनेसेस और कन्फेशन पर बेस्ड है और इसके अलावा आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। पुलिस ने ना तो कोई डीएनए टेस्ट करवाया और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स
बॉडी से मैच करवाए और ना ही उसका कोई ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया गया। फिर कोर्ट ने इसका फायदा दरबारा सिंह को दिया और दरबारा सिंह को फिर पटियाला जेल भेज दिया गया। फिर 6 जून 2018 को बीमारी की वजह से 75 साल की उम्र में जेल में ही दरबारा सिंह की मौत हो गई और उन मासूम बच्चों को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।